आगे वो क्वेश्चन नंबर 8 है। हमें कोई फंक्शन है f जिसकी डोमेन क्या आपकी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, क्या सारी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। डोमेन के अंदर वे एलिमेंट है सारे रियल नंबर, लेकिन सारे नंबर कैसे लेने हैं पॉजिटिव। और जो इसकी कोडोमेन है, कोडोमेन के अंदर जो एलिमेंट है वो है 4 से लेकर इंफिनिटी तक गिवन बाई, और जो फंक्शन में गिवन है एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4। हमें शो करना है जो फंक्शन एफ है वो कैसा इन्वर्टिबल है, और इसके बाद क्या निकालना है एफ इनवर्स। अगर हमें शो करना है फंक्शन कैसे इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना होगा फंक्शन कैसा है 1 1 और ऑन 2। तो हम सॉल्यूशन करेंगे। हमारा फंक्शन कैसा आपका, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 4। अब पहले प्रूफ करूंगा 1 1 प्लस ऑन 2। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन कैसा आपका इन्वर्टिबल है, वरना नॉट इन्वर्टिबल। तो पहले कंडीशन चेक करेंगे 1 1 की। 1 1 चेक करने के लिए हम दो एलिमेंट लेंगे x1 और x2, और जो बिलोंग किसमें से करते हैं पॉजिटिव रियल नंबर में से, क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो आपकी है पॉजिटिव रियल नंबर। और हमने लेट कर लिया जो दोनों एलिमेंट है उनकी इमेज क्या है सेम है। अब हमें प्रूव करना है जो दोनों एलिमेंट है उनकी जो अगर इमेज अगर इक्वल है तो दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो फंक्शन में डायरेक्शन पुट करूं, ठीक है, x1 का स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4। अब 4 साइड प्लस का इस साइड माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो गया 4 से 4, तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x2 का स्क्वायर। अब क्या होगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो x1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस x2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ गया। या तो x1 किसके इक्वल होगा, x1 इक्वल होगा माइनस x2 के, या फिर x1 इक्वल होगा प्लस x2 के। अगर x1 इक्वल है माइनस x2 के तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका नॉट 1 1। लेकिन हमें एक कंडीशन गिवन है जो हमारा x1 और x2 कैसे है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसके अंदर x2 नेगेटिव नहीं ले सकते। तो यहाँ पे क्या होगा x1 इक्वल टू होगा x2 के। अगर दो फंक्शन है दो एलिमेंट है, उन दो एलिमेंट की अगर इमेज अगर इक्वल है तो दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए इक्वल है। तो यहां से मैं कह सकता हूं डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन एग्जिस्ट ए डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन, देन फंक्शन इज 1 1। तो आपका फंक्शन क्या है 1 1 है। अब दूसरी कंडीशन क्या करेंगे ऑन टू की। ऑन टू में क्या करेंगे जो फंक्शन एफ एक्स है उसको इक्वल टू रख लो y के, तो एफ एक्स इक्वल टू माना किसके इक्वल है y के। तो फंक्शन क्या हमारा फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू वाई, 4 साइड प्लस का इस साइड माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4। आप करोगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया और वाई माइनस 4 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी वाई माइनस 4। वाई किस में से है कोडोमेन में से, और जो एक्स बिलोंग करता है आपका डोमेन के अंदर। अब यहां देखो कोई फंक्शन है अगर रूट के अंदर है तो फंक्शन कैसा होना चाहिए y माइनस 4 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो इसमें कंडीशन रखनी है कि हमारा ये फंक्शन तभी पॉसिबल है जब हमारा क्या y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो 4। तो जितने भी y लोगे 4 से इक्वल भी हो सकते हैं और ग्रेटर भी। और यहाँ देखो जो कंडीशन हमें गिवन भी है कोडोमेन क्या आपकी 4 और इंफिनिटी, और यहीं पे फंक्शन आपका क्या डिफाइंड है। तो यहां से मैं कह सकता हूं एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन एग्जिस्ट ए प्री इमेज इन डोमेन, देन फंक्शन इज ऑन टू। ऑन टू चेक करने के लिए हमने किया जो फंक्शन था उसको इक्वल टू रख दिया y के, फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी स्क्वायर रूट y माइनस 4। अब ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब y माइनस 4 क्या हो ग्रेटर देन 0 हो, यहाँ पे y क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 4।
अब जो ये फंक्शन डिफाइंड है कौन से इंटरवल पे है, 4 से लेकर और आपका है इंफिनिटी, और जो हमारी कोड मेन है वो भी क्या है 4 से लेकर इंफिनिटी है। तो मतलब सभी एलिमेंट की जो किसके अंदर है कोड मेन के अंदर है, उन सभी एलिमेंट क्या है प्री इमेज एग्जिस्ट करती है किसके अंदर डोमेन के अंदर। देन फंक्शन इज ऑन टू। अभी आपका फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो यहां से मैं कह सकता हूं फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो आपका फंक्शन कैसा ये इन्वर्टिबल है। देन फंक्शन इज इन्वर्टिबल। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं एफ इनवर्स। तो अब निकालेंगे इसका एफ इनवर्स। तो यहां से एफ ऑफ एक्स को पुट करोगे इक्वल टू वाई, फंक्शन क्या आपका रहा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू वाई, और यहां से एक्स की वैल्यू आएगी आपकी स्क्वायर रूट वाई माइनस 4। जो फंक्शन है यहां से एक्स वैल्यू निकालो, एक्स हो जाएगा इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। एक्स वैल्यू पुट करोगे तो आप एफ इनवर्स वाई इक्वल टू आपका स्क्वायर रूट वाई माइनस 4। यह है आपका इनवर्स ऑफ द फंक्शन, ये आपका फंक्शन का इनवर्स। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां पे आपका फंक्शन है एफ जिसकी डोमेन क्या नेचुरल नंबर है और कोड में आपकी रियल नंबर, और यहाँ पे फंक्शन में गिवन है 4x² प्लस का 12x प्लस का 15। हमें शो करना है जो फंक्शन आपका एफ है वो इन्वर्टिबल है, और उसके बाद क्या करना है हमें इनवर्स निकालना है फंक्शन का। जो हमारा फंक्शन आपका है 4x² प्लस का 12x प्लस का 15, तो इन्वर्टिबल चेक करने के लिए हमें प्रूव करना है फंक्शन कैसा 1 1 और ऑन टू। तो पहले हम निकालेंगे 1 1 की कंडीशन चेक करेंगे। तो लेट हम दो एलिमेंट लेट किए x1 और x2 जो बिलोंग करते हैं किसमें से नेचुरल नंबर में से, क्योंकि डोमेन क्या आपकी नेचुरल नंबर है तो एलिमेंट किसमें से लेते हैं डोमेन में से। और लेट कर लिया दोनों की इमेज क्या है इक्वल है, तो f ऑफ x1 इक्वल टू क्या हो गया f ऑफ x2 हो गया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है अगर दो एलिमेंट की इमेज अगर इक्वल है तो दोनों एलिमेंट भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहां से रखो तो 4x1 का स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15 इक्वल टू जाएगा 4x2 का स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस का 15। आप सभी को एक साइड ले आओ तो जाएगा 4x1 का स्क्वायर माइनस 4x2 का स्क्वायर प्लस 12x1 इस साइड माइनस का 12x2 प्लस का 15, और ये साइड आएगी माइनस का 15 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, इसमें से 4 कॉमन लिया तो 4 क्या गया x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 12, तो 12 हमने कॉमन ले लिया x1 माइनस का x2 इक्वल टू 0। अब इसमें जो की प्रॉपर्टी है a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो आपका होता है a प्लस b और a माइनस b। अब जो ये प्रॉपर्टी है अप्लाई करेंगे इसके अंदर तो 4 का तो x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 प्लस 12 x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब देखो इस टर्म में और सेकंड टर्म में x1 माइनस x2 क्या कॉमन है, तो x1 माइनस x2 हमने कॉमन ले लिया, यहां बच गया आपका 4x1 प्लस का x2 प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब देखो जो आपके डोमेन है x1 और x2 की आपकी नेचुरल नंबर है, और हमें पता है अगर दो नेचुरल नंबर का सम में से कहता है ग्रेटर देन 0, तो यहां से अगर दो एलिमेंट की प्रोडक्ट 0 है तो यहां से या तो x1 माइनस x2 बराबर 0 होगा, या फिर जो ये वाला एलिमेंट है ये क्या होगा इक्वल टू 0 होगा। लेकिन ये एलिमेंट कभी 0 हो नहीं सकता क्योंकि x1 और x2 कैसे आपके नेचुरल नंबर है, और दो नेचुरल नंबर का अगर सम करोगे तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो इसलिए तो 0 हो नहीं सकता। तो यहां से x1 इक्वल टू क्या गया आपका x2। तो यहां देखो अगर दो एलिमेंट लिए हमने डोमेन में से, अगर उनकी इमेज अगर इक्वल है तो यहां से मैं कह सकता हूं इमेज तभी इक्वल होगी जब एलिमेंट क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहां से जो डिफरेंट एलिमेंट है डोमेन के अंदर उन सभी एलिमेंट की क्या है डिफरेंट इमेज है रेंज के अंदर या फिर कोडोमेन के अंदर। देन
फंक्शन इज 1 1। तो यहां लिखोगे डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन एग्जिस्ट डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन, देन फंक्शन इज 1 1। आगे हम चेक करेंगे ऑन टू कंडीशन। ऑन टू में क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को पुट करेंगे वाई के इक्वल, और हमारा फंक्शन आपका वो है एफ एक्स आपका 12x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 15 इक्वल टू वाई। तो पहले हम इसको चेंज करेंगे कंप्लीट स्क्वायर रूट में। तो इसमें से 4 कॉमन ले लिया, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव 1 होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस का 1। तो इसमें से 4 कॉमन ले लिया, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 कॉमन लेंगे 3x प्लस इसमें 4 कॉमन लेंगे तो 4 15 बाई में 4 इक्वल टू वाई, 4 बाहर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 15 बाई में 4। अब क्या करो, जो x का कोएफिशिएंट है 3 है, इसका हाफ करके इसी का स्क्वायर तो प्लस कर दो और इसी का स्क्वायर माइनस। तो 3/2 का स्क्वायर तो प्लस कर दिया इसके अंदर, और 3/2 का स्क्वायर ही माइनस कर दिया, इक्वल टू वाई। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें इसको क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना है। तो पहला रूल है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। उसके बाद जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करके उसी का स्क्वायर तो ऐड कर दो, उसी का स्क्वायर माइनस, तो 4 सेम। अब यहां देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमेशा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा प्लस वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आता है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला आता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या, एक्स प्लस बी क्या 3/2 का होल स्क्वायर। यहां बच गया आपका 15/4 माइनस ये बच गया 3 का स्क्वायर 9/4 इक्वल टू वाई। तो 4 बाहर, ये x प्लस 3/2 का स्क्वायर 15 माइनस का 9 ये आ गया 6/4 इक्वल टू वाई। अब 4 की मल्टीप्लाई करो इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो 4x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 गुना में 4/4 इक्वल टू वाई। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 4x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस का इस साइड जाएगा माइनस का। और यहाँ पे देखो जो 4 है कैसा मल्टीप्लाई है, तो इस साइड जाएगा डिवाइड। तो ये आ गया आपका x प्लस 3 का स्क्वायर अब यहां करोगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब यहीं पे कर देना स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सॉरी यहाँ 4 आएगा क्योंकि 4 गया इसके नीचे तो 4 आएगा। तो ये बच गया आपका x प्लस 3/2 का 3/2 इक्वल टू y माइनस 6 का स्क्वायर रूट हो गया, और 4 का करोगे तो 2। अब ये x 3/2 साइड प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस, तो y माइनस 6 डिवाइड में 2 माइनस 3/2, तो ये आ गया रूट y माइनस 6 माइनस 3 डिवाइड में 2, ये आ गया आपकी x की वैल्यू। यहां पे देखो अब देखो एक चीज है इसमें हमें सॉल्व रखा है, जो फंक्शन आपका नेचुरल नंबर से और रेंज ऑफ एफ, यहां पे आपकी जो रेंज है उसको प्रूव करना है कैसा इन्वर्टिबल है। अब यहां देखो जो y माइनस 6 है माइनस 3 डिवाइड में 2, ये फंक्शन ऐसा आपका, ये फंक्शन होगा आपका ऑन टू, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है किसके अंदर, रेंज के अंदर, क्योंकि फंक्शन प्रूव करना है नेचुरल नंबर से डोमेन है और रेंज ऑफ एफ। अब देखो कोडोमेन में और रेंज में क्या डिफरेंस है,
ये आपका 1 2 3 एक सेट है ए, किसके अंदर, डोमेन में। एक सेट है बी 1 2 3 4, ये आपकी है कोडोमेन। 1 की इमेज 1 है, 2 की 3 है, 3 की 4 है। डोमेन में आपके 3 एलिमेंट है 1 2 3, लेकिन अगर पूछे कोडोमेन में कितने एलिमेंट है, कोडोमेन में आते हैं आपके सारे सारे एलिमेंट 1 2 3 4। कोडोमेन में आपके 1 2 3 4 चारों चारों एलिमेंट। लेकिन अगर पूछे रेंज, रेंज में वही एलिमेंट आएंगे जिन एलिमेंट क्या होती है, तो डोमेन में आपके तीनों एलिमेंट आएंगे। कोडोमेन में आ गया आपके 4 एलिमेंट, लेकिन रेंज के अंदर आएंगे आपके 1 3 और 4। तो रेंज के अंदर वही एलिमेंट आते हैं जिन एलिमेंट क्या है, प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तो यहां पे जो फंक्शन ध्यान क्या, इन्वर्टिबल, वो क्या, एफ नेचुरल नंबर से किसके ऊपर, रेंज ऑफ एफ। रेंज ली है तो यहां से मैं कह सकता हूं जितने भी एलिमेंट है, 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है। रेंज के अंदर तो वही एलिमेंट आते हैं जिसकी क्या हो, प्री इमेज एग्जिस्ट हो। तो इसका मतलब है जो आपका y है, y बिलोंग करता है किसमें से, रेंज में, और जो x बिलोंग करता है डोमेन में। तो जितने भी y है उन सभी एलिमेंट की क्या करती है, प्री इमेज एग्जिस्ट करती है किसके अंदर, डोमेन के अंदर। देन अब फंक्शन क्या गया, इज ऑन टू, क्योंकि जो y है किसके अंदर बिलोंग करता है, रेंज के अंदर, और रेंज के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट जाते हैं जिस एलिमेंट की क्या हो, प्री इमेज एग्जिस्ट करती हो किसके अंदर, डोमेन के अंदर। देन आपका फंक्शन क्या गया, आपका ऑन टू हो गया। अब मुझे निकालना है एफ इनवर्स। एफ इनवर्स सेम है, एफ एक्स को पुट करोगे इक्वल टू वाई, एफ एक्स क्या आपका, एफ एक्स आपका 4x² प्लस का 12x प्लस का 15 इक्वल टू वाई। और जब इसको सोल्व करोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 डिवाइड में 2। यहां से x की वैल्यू निकालो तो x हो जाएगा एफ इनवर्स y, यहाँ पुट करो तो एफ इनवर्स y इक्वल टू जाए आपका स्क्वायर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 डिवाइड में 2। तो ये आ गया आपका एफ इनवर्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, हमारा जो फंक्शन है कैसे आपका, ऑल रियल पॉजिटिव नंबर, ये क्या आपके डोमेन है, रेंज आपकी -5 से इंफिनिटी। और जो हमारा फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू, वो आपका 9x² प्लस का 6x माइनस का 5। हमें शो करना फंक्शन कैसा आपका इन्वर्टिबल है। अगर इन्वर्टिबल है तो हमें क्या निकालना, एफ इनवर्स। तो इन्वर्टिबल कब होगा, जब कहेगा फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू होगा। तो पहले चेक करें कंडीशन 1 1 की, तो लेट कर ले दो एलिमेंट x1 और x2, वो बिलोंग करते हैं किसमें से, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर में से। तो इसके अंदर पुट करेंगे और हमने मान लिया उन दो एलिमेंट की इमेज क्या इक्वल है, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इंप्लाइज। फंक्शन के अंदर x1 पुट करो तो 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस का 5 इक्वल टू 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस का 5। इन सभी टर्म को इस साइड ले आओ तो 9 इस साइड आएगी तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। क्योंकि जब ये टर्म इस साइड आएगी तो 9 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा x1 का स्क्वायर और माइनस का x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 है 6x2 है, तो ये टर्म आएगी तो इस साइड माइनस और 6 हमने कॉमन ले लिया तो x1 माइनस x2, ये माइनस का 5 और ये माइनस का 5 इस साइड आ गए प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये बच गया आपका 9। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था आपका x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 प्लस 6 x1 माइनस x2, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x1 माइनस x2, यहाँ बच गया आपका 9x1 प्लस x2 प्लस 6 इक्वल टू 0। और यहाँ लिख देना कि हमने कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ये आपको होते ए प्लस बी
और a माइनस बी। अब देखो जो x1 और x2 कैसे है, पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर x1 और x2 पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर उनका सम करेंगे तो वो ऑलवेज क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो यहां से ये कभी भी 0 आपका हो नहीं सकता। तो 0 किसका होना पड़ेगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो यहां से x1 इक्वल टू क्या आएगा आपका x2। तो यहाँ देखो जो डिफरेंट एलिमेंट है किसके अंदर, डोमेन के अंदर, उन सभी एलिमेंट क्या डिफरेंट इमेज है। अगर एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, अगर इमेज क्या होगी उनकी इक्वल होगी, तो दो एलिमेंट इमेज इक्वल तभी होगी जब एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर एलिमेंट इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी कभी भी इक्वल नहीं मिलेगी। तो यहां से मैं कह सकता हूं डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन एग्जिस्ट डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन, देन फंक्शन इज 1 1। तो फंक्शन का सबका 1 1। अब दूसरी कंडीशन क्या करेंगे, ऑन टू की। ऑन टू में क्या करो, जो फंक्शन आपका एफ एक्स है उसको इक्वल टू पुट कर दो वाई के। फंक्शन आपका है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू वाई। तो क्या करेंगे हम इसको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो पहला जो प्रोसेस है उसके अंदर एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या होना चाहिए, +1। तो इसके अंदर से 9 हमने कॉमन ले लिया, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 एक्स माइनस का 5/9 इक्वल टू वाई। तो 9x स्क्वायर 3 से कैंसिल, 3 2 6 3 3 9, तो प्लस का 2/3 एक्स माइनस का 5/9। अब सेकंड में क्या करना है, सेकंड प्रोसेस में जो आपका एक्स का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करो। 2/3 का जब हाफ करोगे कितना है, 1/3। तो 1/3 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दो और 1/3 का स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट, और इक्वल टू आपका y। तो 9 सेम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा, तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, या माइनस का 5/9 माइनस या a का स्क्वायर 1 और 3 का 9 इक्वल टू आपका y। तो 9x प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1, तो यह माइनस का 6/9 इक्वल टू y। अब 9 के मल्टीप्लाई करो इसके साथ भी इसके साथ भी, तो 9x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, 9 के साथ मल्टीप्लाई की। अब 9 की जब इसके साथ करो तो 9 से 9 कैंसिल, तो -6 इक्वल टू y। तो 9x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये -6 है इस साइड आ गई +6, तो y प्लस का 6। 9 मल्टीप्लाई में है इस साइड जाएगा तो डिवाइड में। अब क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यह आपका x प्लस 1/3 इक्वल टू स्क्वायर रूट y प्लस 6 और 9 का स्क्वायर रूट करोगे तो आपका 3। अब x प्लस का 1/3 है इस साइड जाके माइनस का 1/3, तो रूट y प्लस 6 डिवाइड में 3 माइनस का 1/3, तो रूट जो आपका 3 एलसीएम आ गया आपका, तो यह आपका रूट y प्लस 6 माइनस का 1 डिवाइड में 3, तो यह आएगा आपका x। और जो आपका यहाँ पे जो x आया है, ये आपका x इक्वल टू रूट y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड में 3। अब ये फंक्शन कहां पे डिपेंड है, डिफाइंड कहां पे है, जहां अगर क्या y प्लस 6 क्या होना चाहिए, 0 से और इक्वल टू बड़ा, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, -6। तो ये फंक्शन डिफाइंड तभी होगा जब y क्या हो, या तो -6 हो या फिर उससे क्या हो, ग्रेटर हो। तो जो आपकी कोडमेन बनेगी वो बनेगी -6 से इन्फिनिटी। इस इंटरवल पे जो का y है वो डिफाइंड होगा, और ये डिफाइंड है तो आपकी क्या मिल जाएगी, कोई फंक्शन x मिल जाएगा। और यहां दे भी रखे इसने जो आपकी डोमेन है वो आपकी है -5 से इन्फिनिटी। तो यहां से मैं कह सकता हूं अगर डिफरेंट y किसमें से बिलोंग करता है, कोडोमेन में, और जो x बिलोंग करता है किसके अंदर, डोमेन के अंदर। अब जितने भी एलिमेंट है किसके अंदर,
कोडोमेन के अंदर उन सभी एलिमेंट क्या एग्जिस्ट करते हैं, किसके अंदर, डोमेन के अंदर। तो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन एग्जिस्ट ए प्री इमेज, किसके अंदर, डोमेन के अंदर। तो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन एग्जिस्ट एन प्री इमेज इन डोमेन। तो जितने भी एलिमेंट है कोडोमेन के अंदर, उन सभी एलिमेंट की कुछ ना कुछ कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करती है, किसके अंदर, डोमेन के अंदर, सॉरी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तो यहां से मैं कह सकता हूं फंक्शन कैसा आपका इन्वर्टिबल। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो हम क्या निकालेंगे, एफ इनवर्स। एफ इनवर्स निकालोगे तो क्या करोगे, एफ एक्स को पुट कर दो इक्वल टू वाई, और एफ एक्स के ऊपर 9x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 5 इक्वल टू वाई है। और यहां से भी इसको सोल्व करोगे तो एक्स वैल्यू आ गया आपकी रूट वाई प्लस 6 माइनस का 1 डिवाइड में 3, और यहां से एक्स की वैल्यू क्या निकालोगे, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू आ गया आपका रूट वाई प्लस 6 माइनस का 1 डिवाइड में 3, ये आ गया आपका एफ इनवर्स। आगे आपका क्वेश्चन नंबर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, अब जो फंक्शन है, डोमेन आपकी पॉजिटिव रियल नंबर है, रेंज आपकी ये है, सॉरी कोडोमेन। जो फंक्शन आपका ये है, हमें प्रूव करना है जो फंक्शन कैसा इन्वर्टिबल है। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो शो करना है जो एफ इनवर्स वाई आएगा, किसी को लाएगा, इसके को लाएगा। तो जो आपका फंक्शन आपका है 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9, तो पहले चेक करेंगे 1 1 में क्या करेंगे, लेट हम दो एलिमेंट लेट करेंगे x1 और x2, और बिलोंग करते हैं किसमें से, पॉजिटिव रियल नंबर। और हमने लेट कर लिया, जो फंक्शन है उनकी इमेज क्या है, दोनों की इक्वल है, और मुझे प्रूव करना है दोनों अगर इमेज अगर इक्वल है तो दोनों एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ फंक्शन के अंदर पुट करो x1, तो 5x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 प्लस का 9 इक्वल टू 5x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 प्लस का 9। इन सभी एलिमेंट को जो भी टर्म है इस साइड लेके आएंगे, तो 5x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 प्लस का 9, इस साइड आएगा माइनस का 5x2 का स्क्वायर माइनस 6x2 माइनस 9 इक्वल टू 0 गया। तो 9 से 9 कैंसिल, इन दोनों में क्या कॉमन है, 5, यह आएगा आपका x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। इस टर्म में और इस टर्म में दोनों क्या कॉमन है, 6, इससे x1 माइनस का x2 इक्वल टू आपका 0। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, जो आपकी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो आपकी ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका यूज करेंगे। तो आपका 5x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 प्लस 6x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में क्या कॉमन है, x1 माइनस का x2, यहां बच गया आपका 5x1 प्लस का x2 हो गया, और यहाँ प्लस का 6 इक्वल टू आपका 0। अब देखो जो x1 और x2 कैसे आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर दो पॉजिटिव रियल नंबर को जब ऐड करोगे तो उन दोनों का समेशन कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ से x1 माइनस x2 क्या होना पड़ेगा, 0 होगा। यहाँ से x1 इक्वल टू क्या है आपका x2। अगर दो एलिमेंट है जिनकी इमेज अगर इक्वल है तो दोनों एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देन मैं कह सकता हूं डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन एग्जिस्ट ए डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन, देन फंक्शन इज 1 1। आगे चेक करेंगे कंडीशन ऑन टू की। ऑन टू में जब चेक करोगे तो एफ एक्स को पुट कर दो इक्वल टू वाई। फंक्शन आपका है 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 इक्वल टू वाई हो गया। अब क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर करना है। कंप्लीट स्क्वायर करने में जो एक्स कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव 1 प्लस का 1 होना चाहिए। तो यहां से हमने 5 हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 6/5 एक्स प्लस का 9 इक्वल टू वाई। तो 5 एक्स स्क्वायर, सेकंड स्टेप में क्या करोगे, जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करो, 6 का हाफ करोगे 2/3, तो 3/5 है क्या, तो 6/5 एक्स प्लस का 9, इसी का स्क्वायर तो ऐड कर दो और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। 3/5 का स्क्वायर तो हमने ऐड कर दिया और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट इक्वल टू वाई।
तो 5 बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा एक्स प्लस 3/5 का स्क्वायर प्लस का 9 प्लस सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू वाई। तो 5 सेम हमने थोड़ी गलती कर दी। अगर 5 अगर कॉमन लोगे इसमें से तो इसमें से 5 कॉमन एक्स स्क्वायर, यहाँ 6/5, यहाँ पे 9/5, यहाँ पे 9/5, यहाँ भी 9/5, ये बचा आपका x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों में एलसीएम आ जाएगा 25। अब 5 की जब 25 को डिवाइड करा 5 पे जाएगा, 5 की 9 के साथ 45 माइनस का 9 इक्वल टू आपका y हो गया। तो 5 x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस ये 45 माइनस 9, ये आपका बच गया 36/25 इक्वल टू y। अब 5 को मल्टीप्लाई इसके साथ भी करो, इसके साथ भी, तो 5 x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 5 की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी आ गया, 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 5 से 25 कैंसिल, 36/5 इक्वल टू आपका y। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर, इस साइड प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस, तो y माइनस का 36/5। यहां देखो जो आपका क्वेश्चन था हमने इसमें थोड़ी मिस्टेक रखी है, यहाँ +9 की जगह क्या आएगी आपकी -9 आएगा। देखो 1 में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि 1 तो कैंसिल होना है। अब इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पे प्लस की जगह -9 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा -9 आएगा, यहाँ भी आपका -9 आएगा, यहाँ भी माइनस का 9 आएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 45। अब जब ये आएगा तो ये कितना आपका माइनस का 54/25। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, यहाँ -9 प्लस कर दिया हमने, लेकिन था क्या -9, यह माइनस आएगा, माइनस माइनस माइनस, या -45, ये ऐड करोगे तो माइनस का 54/25। अब करो 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो x मैन प्लस 3/5 का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो माइनस का 54/5 इक्वल टू y। इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 54/5। एलसीएम ले लो तो 5 एलसीएम आ गया, ये आ गया 5y प्लस 54। अब क्या करो, जो 5 है इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5y प्लस का 54/25। अब कर दो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x माइनस 3/5 का स्क्वायर रूट करोगे इक्वल टू रूट 5y प्लस 54 और इसका स्क्वायर रूट अलग 25 का, इसके स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये x माइनस 3/5 इक्वल टू स्क्वायर रूट 5y प्लस का 54, और 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25 का 5। अब ये माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस का, ये प्लस था, ये प्लस आएगा, प्लस आएगा प्लस। अब ये प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस, तो रूट 5y प्लस का 54/5 माइनस का 3/5। अब इन दोनों में एलसीएम लोगे तो 5 एलसीएम आ गया, ये आ गया आपका 5y प्लस का 54 माइनस का 3, ये आ गया आपका x। तो यहां देखो जो y है किसके अंदर बिलोंग करता है, इसके अंदर। ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब 5y प्लस 54 क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो 5y क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू -54।
तो y क्या हो, ग्रेटर देन 54 बटे में 5, तो 5 है 50, तो -10 से क्या हो, ग्रेटर हो, तो यहाँ से -10 से क्या ग्रेटर है, तो जो आपका y है, जितने y है उन सभी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी किसके अंदर, डोमेन के अंदर। देन मैं कह सकता हूं फंक्शन इज ऑन टू, तो फंक्शन क्या होगा आपका ऑन टू होगा। अगर फंक्शन ऑन टू है तो हमें निकालना एफ इनवर्स, तो आगे सेम प्रोसेस रहेगी। अगर इनवर्स निकालना है, अब देखो 1 1 भी है ऑन टू भी है, अगर 1 1 भी है ऑन टू है तो फंक्शन कैसा आपका इन्वर्टिबल है, लेकिन हमें निकालना क्या है, एफ इनवर्स। तो एफ ऑफ एक्स को पुट कर दो इक्वल टू वाई, और एफ एक्स क्या आपका 5x² प्लस का 6x माइनस का 9 इक्वल टू वाई हो गया। और जब इसको सोल्व करेंगे पूरे को, तो एक्स इसके इक्वल आएगा स्क्वायर रूट 5y प्लस का 54 माइनस 3 बटे में 5। क्यों, जब इसको सोल्व किया एक्स की वैल्यू क्या ये आई, अब एक्स की वैल्यू यहां से पुट करो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू रूट 5y प्लस का 54 माइनस 3 बटे में 5। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। जो एफ इनवर्स वाई है किसकी को लाएगा, इसकी को लाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11।